हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फाइनेंसोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सेट्रा फाइनेंशियल ग्रुप, जिसके प्लेटफॉर्म पर $475 बिलियन एसेट्स अंडर एडमिनिस्ट्रेशन और $190 बिलियन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं, ने अपने प्लेटफॉर्म पर ब्रोकरेज अकाउंट्स में इस्तेमाल के लिए 4 यूएस स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETF को मंजूरी दे दी है। हम विवेकपूर्ण तरीके से बिटकॉइन ETF को अपना रहे हैं और हमने अपने फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को क्लाइंट पोर्टफोलियो में इन प्रोडक्ट्स को लागू करने में मदद करने के लिए इस महत्वपूर्ण मार्गदर्शन को विकसित करने को प्राथमिकता दी है। सेटेरा के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के प्रमुख ने कहा। सेट्रा फाइनेंशियल ग्रुप ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने ब्रोकरेज अकाउंट्स में स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETF के उपयोग के संबंध में एक नई नीति शुरू की है। कंपनी ने कहा कि इस पॉलिसी में शिक्षा और संसाधन शामिल हैं जो संबद्ध फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को अपने क्लाइंट्स को उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बिटकॉइन ETF को शामिल करने में मार्गदर्शन करने में मदद के लिए डिजाइन किए गए हैं। सेट्रा होल्डिंग्स के स्वामित्व वाली सेट्रा फाइनेंशियल ग्रुप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 12,000 से अधिक फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स और उनकी टीमों का घर है। 20 दिसंबर 2023 तक सेट्रा $475 बिलियन से अधिक के एसेट्स अंडर एडमिनिस्ट्रेशन और $190 बिलियन से अधिक के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट को देखता है। सेट्रा में इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स और पार्टनर सॉल्यूशंस के प्रमुख मैट फ्राइस ने टिप्पणी की। 4 स्वीकृत स्पॉट बिटकॉइन ETF ब्लैकरॉक के ई-शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट IBIT, फिडेलिटी वाइज ओरिजिन बिटकॉइन फंड FBTC, इन्वेस्को गैलेक्सी बिटकॉइन ETF BTCO और फ्रैंकलिन बिटकॉइन ETF EZBC हैं। सेट्रा ने बताया कि चुने गए फंडों को प्रमुख ETF प्रोवाइडर्स द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाता है, जिनका नई प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी लॉन्च करने का सफल ट्रैक रिकॉर्ड है और ये स्थापित रिसोर्सेज, टूल्स और ज्ञान के साथ अच्छी स्थिति में हैं। स्पॉट बिटकॉइन ETF ने लॉन्च होने के बाद से 11 जनवरी से काफी लोकप्रियता हासिल की है। गैलेक्सी डिजिटल के CEO माइक नोवोग्रात्स ने पिछले हफ्ते कहा था कि स्पॉट बिटकॉइन ETF में रनवे मोमेंटम है जो बिटकॉइन की कीमत को ऊपर ले जा रहा है। वह बिटकॉइन के लिए जबरदस्त वैश्विक मांग भी देखते हैं। 9 स्वीकृत स्पॉट बिटकॉइन ETF ने ट्रेडिंग वॉल्यूम और इनफ्लो के मामले में बार बार रिकॉर्ड तोड़े हैं। बैंक ऑफ अमेरिका की मेरिल लिंच और वेल्स फार्गो ने कथित तौर पर चुनिंदा क्लाइंट्स को स्पॉट बिटकॉइन ETF की पेशकश शुरू कर दी है। इसके अलावा एक $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म कार्सन ग्रुप ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर 4 स्पॉट बिटकॉइन ETF को मंजूरी दी है। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोस्की ने सोने, चांदी और तेल में निवेश करने को लेकर चेतावनी दी है। वहीं उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिटकॉइन में ये समस्या नहीं है। रिच डैड पुअर डैड 1997 की किताब है जिसे कियोस्की और शरोन लेक्टर ने साथ लिखा है। ये किताब न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में 6 साल से भी ज्यादा समय से रही है। इस किताब की 51 से ज्यादा भाषाओं में 109 से ज्यादा देशों में 32 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं। कियोस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर गुरुवार को बताया कि उन्हें सोना, चांदी और तेल पसंद हैं और उनके पास सोना, चांदी की माइंस और तेल के कुएं हैं। लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन तीनों कमोडिटीज के साथ दिक्कत यह है कि कीमत जितनी ज्यादा बढ़ती है उतना ही ज्यादा ये मिलती हैं। बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं है। मशहूर लेखक ने ये बताते हुए जोर दिया कि चाहे BTC की कीमत कितनी भी ज्यादा हो जाए, वहां हमेशा सिर्फ 21 मिलियन कॉइन ही रहेंगे। इसीलिए मुझे बिटकॉइन पसंद है, उन्होंने लिखा। स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs की भारी मांग से जुटा हुआ बिटकॉइन की कीमतों में हालिया उछाल ने बिटकॉइन की सीमित सप्लाई को सबके सामने ला दिया है। अभी माइनर्स हर रोज सिर्फ 900 नए BTC ही बना पाते हैं और ये सप्लाई अप्रैल में होने वाले हविंग इवेंट में आधे से कम होकर रह जाएगी। इस बीच 9 नए स्पॉट बिटकॉइन ETF तेजी से बिटकॉइन जमा कर रहे हैं, जो कि रोजाना की माइनिंग से निकलने वाले बिटकॉइन से काफी ज्यादा है। बहुत से लोगों को उम्मीद है कि डिमांड और सप्लाई के इस चक्कर के चलते बिटकॉइन की कीमत मौजूदा लेवल से काफी ज्यादा ऊपर जाएगी। बर्नस्टीन के एनालिस्ट अब ज्यादा भरोसे के साथ कह रहे हैं कि BTC की कीमत 2025 के मध्य तक $1.5 लाख तक पहुंच जाएगी। स्कॉट मेल्कर, जिन्हें वुल्फ ऑफ ऑल स्ट्रीट्स के नाम से जाना जाता है, वो बिटकॉइन और पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बड़े बुल रन की शुरुआत देख रहे हैं। गैलेक्सी डिजिटल के CEO माइक नोवोग्रात्स भी यही सोच रखते हैं।
वो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स में रनवे मोमेंटम को हाईलाइट करते हैं। बिटवाइस के सीईओ मैट हाउगन इसे और आगे ले जाते हुए कहते हैं कि बहुत ज्यादा डिमांड और बहुत कम सप्लाई को देखते हुए इस साल $2 लाख से भी ऊपर जाने की संभावना है। हाउगन एक एवरीथिंग सीजन की भी उम्मीद रखते हैं। यहां तक कि बिलियनर इन्वेस्टर मार्क क्यूबैन भी इस ट्रेंड को मानते हैं। वो बिटकॉइन की वैल्यू में उसकी कमी को एक अहम फैक्टर बताते हैं। बिटकॉइन के मुखर समर्थक कियोस्की लगातार बीटीसी की कीमतों के बारे में बड़े भविष्यवाणी करते आए हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन जोरों पर है और $3 लाख की तरफ जा रहा है। वो इन्वेस्टर्स को जल्दी कदम उठाने की सलाह देते हैं, ये बताते हुए कि यहां तक कि $500 का इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छी शुरुआत है। इससे पहले उन्होंने जून तक $1 लाख की कीमत का अनुमान लगाया था। वो किसी भी गिरावट को खरीदने का मौका बताते हैं। अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले का कहना है वो लोग नवंबर 2022 से हर रोज एक बिटकॉइन खरीद रहे हैं और ये एक बिटकॉइन एक दिन कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक फिएट करेंसी से बिटकॉइन लेना असंभव हो जाए। अल साल्वाडोर ये बिटकॉइन एक ही एड्रेस पर जमा कर रहा है जिसमें पहले से है उनका बहुत सारा बिटकॉइन है। बुकेले ने एक्स पे ये अपडेट दिया। नवंबर 2022 में ये कार्यक्रम घोषित किया गया था। बुकेले ने कहा कि वो बिटकॉइन फिएट मुद्राओं से बिटकॉइन लेना असंभव हो जाए तब तक यह चलता रहेगा। ये भी बताया कि नया बिटकॉइन वही एड्रेस पर गया है जिसमें पहले से ही उनका ज्यादा बिटकॉइन है। एक दिन पहले बुकेले ने ये बताया था कि अल साल्वाडोर अपना ज्यादा बिटकॉइन एक कोल्ड वॉलेट में डालने वाला है जो देश के अंदर ही होगा। सितंबर 2021 में अल साल्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसका लीगल टेंडर बिटकॉइन और यूएस डॉलर दोनों है। आईएमएफ ने ये करने के लिए मना किया था। उसके बाद से अल साल्वाडोर बिटकॉइन खरीद रहा है, माइनिंग भी कर रहा है और बिटकॉइन से कमाई भी कर रहा है। वेंचर कैपिटलिस्ट टिम ड्रेपर मानते हैं कि बिटकॉइन अल साल्वाडोर को दुनिया का सबसे अमीर देश बना देगा। पिछले महीने बुकेले ने ये फिर से कहा कि अल साल्वाडोर अपना कोई बिटकॉइन नहीं बेचेगा।